गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसन बुक में इतिहास में आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत संतलन काल। तो संतलन काल हमारा 27वां चैप्टर है, जिसमें कि हम लोधी वंश के बारे में बात करेंगे। तो लोधी वंश का जो शासनकाल कहाँ से कहाँ तक चला, इनका कम से कम 1451 से इनका ईस्वी से स्टार्ट होता है लोधी वंश, और 1526 में इनका समाप्त हो जाता है लोधी वंश। ठीक है, तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लोधी वंश का पहला पॉइंट। तो दोस्तों शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला लोधी वंश का पहला पॉइंट। तो लोधी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, जिसमें पहला पॉइंट बात करते हैं लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहलोद, मतलब इनके जो संस्थापक की बात कर रहे हैं लोधी वंश की, वो कौन थे? बहलोद लोधी था। ठीक है, बहलोद लोधी कौन थे? ये लोधी वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोद जो थे सायगाजी की उपाधि की दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। इन्होंने क्या किया था, जब इनका लोधी वंश का स्टार्टिंग होता है तो इन्होंने सायगाजी की नाम की उपाधि मतलब से इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। इस उपाधि के दौरान ही इसमें मतलब लोधी वंश की जो सिंहासन थी उसमें बैठे हुए थे। ठीक है, दिल्ली के जो सिंहासन था। इससे पहले और उन्होंने शासक जो थे उन्होंने कार्यकाल किया। उसके बाद इनका लोधी वंश के में जो आते हैं बहलोद लोधी, इन्होंने 1451 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे हुए थे। ठीक है, और किस उपाधि के दौरान बैठे थे? ये सायगाजी की उपाधि के दौरान। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। तो इनका कम से कम इनका इस किस तारीख को और किस सन में बैठे थे? 1451 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली पर जो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है? बहलोद लोधी को दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली पे जो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का जो स्टार्टिंग किया था वो बहलोद लोधी के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इनका श्रेय भी बहलोद लोधी को ही दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहलोद लोधी ने बहलोद सिक्के का प्रचलन भी कराया। इन्होंने क्या किया? महत्वपूर्ण काम किया। इन्होंने सिक्के भी प्रचलन करवाए, वो भी अपने बहलोद नाम के अंतराल में। ठीक है, वह अपने सरदारों को जो मकसद ए अली कहकर पुकारते थे, जो अपने वो सरदारों के जो उनके संरक्षण में कार्य करने वाले सरदार थे, उनको किस नाम से पुकारते थे? मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस वंश में जो शासक थे उन्होंने अपने सरदारों को मकसद ए अली के नाम से पुकारते थे, वो कौन थे? बहलोद लोधी थे। ठीक है, वे अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहते थे। ऐसे कौन से शासक थे जो सरदारों के खड़े रहने पे खुद भी खड़े हो जाते थे? वे कौन थे? बहलोद लोधी थे। और किस वंश से रिलेटेड थे? वे लोधी वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस सरदारों के खड़े होने पे स्वयं खड़े रहते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहलोद लोधी का जो पुत्र था, उनके जो पुत्र आते हैं निजाम खां, जो 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि मतलब जिस प्रकार से बहलोद लोधी थे, वो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सायगाजी, आप देखिए सायगाजी के नाम की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। तो इसी प्रकार से उनके पुत्र जो निजाम खां थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 1489 ईस्वी में उन्होंने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। उनके बाद उनके पुत्र जो बैठे वो किस उपाधि के नाम से बैठे थे? सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। और किस ईस्वी में बैठे थे? 1489 ईस्वी में। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस ईस्वी में सिंहासन में बैठे थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 1504 ईस्वी में सिंहासन जो सिकंदर लोधी थे ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना हुई थी? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भूमि के लिए जो मापन के प्रमाणिक पैमाने गजे, जो पैमाना होता था गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। मतलब उनका जो प्रचलन किया था किसने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। ठीक है, गुलरुखी शीर्षक से जो फारसी कविताएं लिखने वाला जो सुल्तान था वो कौन था? सिकंदर लोधी था। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट की बात है, सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। उन्होंने क्या किया, आगरा जो उन्होंने शहर की स्थापना की, उन्होंने 1504 ईस्वी में उसी शहर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद भी किया, उन्होंने एक अनुवाद भी किया उसी। ठीक है। इसने नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तुड़वाकर उसके टुकड़ों को कसाईयों के मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया था। मतलब उनके जो मंदिर था ज्वालामुखी का, नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तुड़वा, तो उन्होंने जिस प्रकार से जो कसाई होते हैं वो मांस तोड़ते तो बाट का यूज़ करते, उस बाट की जगह पे उन्होंने उस जो मंदिर के टुकड़े थे उसको उपयोग करने के लिए उन्होंने ये मतलब कर दिया था, तोड़ने के लिए दे दिया गया था उनके टुकड़ों को। ठीक है। जो मंदिर के मूर्ति के जो टुकड़े थे उनको जो कसाई थे मांस तोड़ने के लिए जो उनके वाट का उपयोग होता है, तो वही जो मंदिर के टुकड़े थे उनको तोड़ने के लिए दे दिया गया था। ठीक है जी। ये मतलब बहुत ही उस दौरान बहुत ही बेकार ये, लेकिन जिस प्रकार उनका था, जो भी उन्होंने किया उनकी समझ के अंतर्गत था। ठीक है। इससे क्या, मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों के जो पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया। मतलब इस प्रकार का इन्होंने ये किया। और आगे बात करते हैं, गले की जो बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की जो मृत्यु हो गई थी वो किस ईस्वी में हुई थी, 1570 ईस्वी को हो गई थी। किस तारीख को हुई थी, 21 नवंबर और 1570 ईस्वी को हो गई थी। किस कारण उनकी मृत्यु हुई थी, बीमारी, गले की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी सिकंदर लोदी। ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी दिन उसका जो पुत्र था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम साज उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठे, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी आगरा बना रखी थी सिकंदर लोदी ने। तो उसी आगरा के सिंहासन पे उनके पुत्र इब्राहिम लोदी, इब्राहिम साती उपाधि के दौरान बैठे थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गए थे। तो अब इब्राहिम लोदी जो पुत्र थे सिकंदर लोदी थे, वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ये मतलब उनकी हार हुई थी। और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में वे मारे गए थे, इसी युद्ध में उनकी मतलब मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल को 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, हार गए थे और उनके दौरान मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बाबर को भारत पे आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा जो आलम खां ने दिया गया था। ठीक है। ये मतलब निमंत्रण था जो आक्रमण के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मोट की मस्जिद का निर्माण है सिकंदर लोदी के बाजीर द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये लोदी के बाजीर द्वारा करवाया गया था। ठीक है। सिकंदर लोदी के बाजीर द्वारा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।